नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट महेंद्र। आज मैं बात करता हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो हमारा जो शरीर है इसमें प्रोटीन के बाद जो सबसे बड़ी मात्रा में है वो है फैटी एसिड्स होते हैं। ये ओमेगा 6 ओमेगा 3 आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये कई तरीके से होते हैं ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3। तो आइए जानते हैं कि ये फैटी एसिड होते क्या हैं। फैटी एसिड तीन तरीके के होते हैं। एले अल्फा लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं, डीएचए डोकोसा हेक्सोनिक एसिड होता है और ईपीए इकोसा पैंथोनिक एसिड होता है। तो ये तीन फॉर्म होते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स के होते हैं, जिसमें से ओमेगा 3 में ये तीनों आते हैं वैसे, है ना। तो एज़ पर WHO जो इनका अनुपात होना चाहिए, रेशियो जो होना चाहिए 4:1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4 भाग ओमेगा 6 खाया है तो आपके खाने में 1 भाग ओमेगा 3 होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी ये 2012 में WHO ने एक रिपोर्ट दिया था, भारत में ये रेशियो जो 4:1 होना चाहिए ये 70:1 हो गया है, यानी कि 70:1 हो चुका है। इसका रीज़न ये है कि जो ओमेगा 3 है बहुत ही लिमिटेड है हमारी डाइट्स में, और वेजिटेरियन डाइट्स में तो और भी ज़्यादा लिमिटेड है। जबकि ओमेगा 6 जो है बहुत बड़ी मात्रा में है। सुबह से शाम तक जो हम खा रहे हैं वो ओमेगा 6 ले रहे हैं। हर चीज़ जितना भी ऑयल आप खाते हैं, है ना, तो उसमें ओमेगा 6 बड़ी मात्रा में होता है। जो भी हमारे सरसों के ऑयल है, रिफाइंड तेल जो भी आप खा रहे हैं, सुबह मूँगफली के ऑयल खा रहे हैं, तो जो भी आप खाते हैं तो ये ओमेगा 6 बड़ी मात्रा में जा रहा है। जबकि ओमेगा 3 बिल्कुल मिसिंग है हमारी डाइट्स में। एक्चुअली रीज़न क्या है कि ओमेगा 3 लिमिटेड सोर्स है। जैसे कि अगर वेजिटेरियन डाइट्स की मैं बात करूँ तो वेजिटेरियन डाइट्स में फ्लैक्स सीड ऑयल में होते हैं, जो अलसी का तेल होता है उसमें होता है, ऑलिव ऑयल में होता है, जैतून का तेल में पाया जाता है, और ड्राई फ्रूट्स में बहुत कम होता है, कुछ सीड्स में होता है, चिया सीड्स वगैरह में, सीड्स में होता है, अखरोट में होता है। तो ये जो वेजिटेरियन सोर्स से जो ओमेगा 3 मिलता है ये एले फॉर्म होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। और ये जो वेजिटेरियन सोर्स वाला होता है, एक एल्गी सोर्स भी होता है जो कंप्लीट ओमेगा 3 होता है। अदरवाइज एल्गी वेजिटेरियन सोर्स में एल्गी को छोड़ दीजिए तो आपको जो ओमेगा 3 मिलता है वो जो कन्वर्जन रेशियो है, जिसका कि डीएचए और ईपीए बेस्ट फॉर्म होता है, तो 5% ही वेजिटेरियन डाइट का जो ओमेगा 3 होता है वो कन्वर्ट होता है ओमेगा 3 में। ओनली 5% कन्वर्जन रेशियो है। तो जो बेस्ट सोर्स है वो है सैल्मन, माइक्रल एंड सार्डिन, इनोवेज। ये 2-3 फिशें होती हैं जो कोल्ड वाटर फिशें होती हैं, जो नॉर्वे वगैरह में पाई जाती हैं, जो फ्रीजिंग महासागर होते हैं, जो बर्फ में जमे हुए महासागर होते हैं, है ना, वहाँ पे पाई जाती जो मछलियाँ हैं, सैल्मन, माइक्रल, सार्डिन, इनमें पाया जाता है। ओमेगा 3 के रिच सोर्स है। नॉर्मल मछलियों में बहुत कम पाया जाता है। और जो नॉर्मल मछलियों का ओमेगा 3 होता है वो पॉल्यूटेड वाटर्स की होती है, तो उसमें लेड और मरकरी पाया जाता है, पॉइजनस मेटल्स पाए जाते हैं। और तो ये है सिनेरियो ओमेगा 3 के बारे में। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आजकल बहुत सारा ऐड आता है ओमेगा 3 की बात, इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 है। तो आइए बात करते हैं ओमेगा 3 के बेनिफिट्स क्या है। ओमेगा 3 हेड से लेकर टो तक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके जो बड़े बेनिफिट्स हैं मैं वो शेयर करता हूँ। अगर मैं बात करूँ हेड, तो हमारे जो बाल है, बालों के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में 85% जो सेल्स हैं वो ओमेगा 3 की बनी हुई है। शायद ही आपको इसके पहले पता रहा होगा, लेकिन दिस इज द प्रूवन। रिसर्च कहती है कि जो हमारा ब्रेन है 85% जो सेल्स हैं ब्रेन की वो ओमेगा 3 से बनी हुई हैं, और ओमेगा 3 टोटली मिसिंग है हमारी डाइट में। तो क्या होता है, समय के साथ साथ ब्रेन में भूलने की बीमारियां आने लगती हैं, और ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे ब्रेन फॉगिंग। अक्सर देखा गया है कि 55 साल के बाद जो लोग होते हैं उनमें भूलने की प्रवृत्ति आती है, क्योंकि ब्रेन की जो सेल्स हैं जिस चीज़ से बनी है ओमेगा 3 से वो तो मिल नहीं रहा है, डीएचए। तो धीरे धीरे ब्रेन की जो सेल्स रिन्यू नहीं हो पाती है और बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे कि ब्रेन की सेल्स मरने लगती हैं। तो पार्किंसन जैसी बीमारियां, जिसमें हाथ काँप पूरी बॉडी काँपने लगती है, तो पार्किंसन जैसी बीमारियां होने लगती हैं, ब्रेन फॉगिंग होने लगता है, लोग भूलने लगते हैं, है ना। तो ओमेगा 3 अगर हम डाइट में ऐड करें तो इसको ओवरकम कर सकते हैं, और अगर पहले से ये सप्लीमेंटेशन करते रहें तो ये बीमारियां नहीं आने पाती हैं। और इसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं, और अगर पहले से खाएंगे तो होंगी नहीं कभी, ये बिल्कुल तय है। जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो लोग ओमेगा 3 नहीं खाते हैं प्रॉपर, तो उनको क्या होता है,
उनको स्लीप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है या फिर आपको एनग्जाइटी है, स्ट्रेस बहुत है, कार्टिसोल जो स्ट्रेस लेवल हार्मोन होता है बढ़ा हुआ है, अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं, है ना, इवन पागलपन जैसी जो बीमारियां होती हैं उसमें भी ओमेगा 3 का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक करने में होता है। तो इस तरह से लोगों में माइग्रेन की जो शिकायतें होती हैं, आधा जो हेडेक होता रहता है, माइग्रेन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। एनग्जाइटी और अल्जाइमर्स जैसी डिजीज़ में जो कि ओमेगा 3 वरदान साबित होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं आँखों के लिए। आजकल क्या हो रहा है, जो नया यूथ है दिन भर मोबाइल में घुसा हुआ है, लैपटॉप और डेस्कटॉप में घुसा रहता है। रीज़न क्या है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत बढ़ चुकी हैं और जो जॉब का नेचर है वो भी वर्क फ्रॉम होम है, या फिर ऑफिसेज में लंबे समय तक लोग डिस्प्ले के सामने रहते हैं। तो जो मोबाइल वगैरह से डेस्कटॉप से जो ब्लू रेज निकलती है वो आँखों को डैमेज कर रही होती हैं, और धीरे धीरे अपनी भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो है वो चश्मा लगाने वाला है। 100% सबको चश्मा लगने वाला है अगर हमने ओमेगा 3 डाइट नहीं इम्प्रूव करी है। तो ओमेगा 3 खाने वालों को चश्मा नहीं लगता है, अगर लगा हुआ है अच्छी डाइट लेते हैं तो ओमेगा 3 खाने से चश्मा भी नहीं लगता है। बिकॉज जो हमारी रेटिना होता है, रेटिना जो आँखों में जो ये ब्लैक पोर्शन रेटिना है, इसका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो ओमेगा 3 से बना हुआ होता है ना। तो ये उसको ठीक करके रखता है। तो हम ओमेगा 3 हमें आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा जो स्किन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, स्किन में जो झुर्रियाँ आती हैं, बहुत सारे पिंपल्स, पिगमेंटेशन होते हैं, उसमें ये बहुत ही चमत्कारिक असर दिखाता है ओमेगा 3 जो हमारी जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, अक्सर महिलाओं में क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओमेगा 3 क्या करता है, बॉडी के सारे हार्मोन को बैलेंस करके रखता है ना, और इस थायराइड ग्लैंड को हमेशा मेंटेन रखता है। अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर्स हैं तो ओमेगा 3 खाने से आपको आराम मिलेगा, आप ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाएंगे। और अगर आप खाते रहेंगे तो कभी आपको थायराइड डिसबैलेंस नहीं होगा। हाइपो और हाइपर थायराइड दोनों में ये काम करता है। इसके अलावा जो ओमेगा 3 है, पूरे बॉडी में जो ब्लड सिस्टम है, जैसे हार्ट को रिन्यू करता रहता है, हार्ट पंप करता रहता है समय के साथ साथ, तो वो हार्ट भी बूढ़ा होने लगता है। तो हार्ट की जो मांस का टुकड़ा ही होता है, तो चूँकि वो लगातार वो पंप करता है इतना सारा ब्लड, है ना, 7.5 लीटर समथिंग कितना का ब्लड फ्लो ये पंप कर रहा होता है, तो हार्ट को स्वस्थ रखता है। और पूरे बॉडी में कहीं भी ब्लड सिस्टम में, कहीं भी आर्टरीज में, वेसल्स में कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होने पाता है। ओमेगा 3 कहीं क्लॉटिंग नहीं होने देता है, बॉडी ब्रेन हेमरेज नहीं होने देता है, और पूरी बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज का निर्माण नहीं होगा। अगर है तो जो ट्राइग्लिसराइड है, जो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है लोगों के शरीर में एक्सेसिव ऑयल खाने की वजह से, तो ओमेगा 3 उसको भी ठीक कर देता है। अगर आप 4 से 5 महीने अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छे सप्लीमेंट्स लेते हैं ओमेगा 3 के, तो आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है ओमेगा 3। तो हमें इसको बढ़ाना है। तो ये हार्ट के लिए अच्छा है और पूरे ब्लड सिस्टम या आर्टरी सबके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है ओमेगा 3। और अगर आप हाई बीपी वाले हैं, हाई बीपी हो या फिर लो बीपी हो, ये दोनों के लिए भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है, जो हार्ट पेशेंट हैं उनको ओमेगा 3 रेगुलर लेना चाहिए। और ये खून को गाढ़ा नहीं होने देता है। मज़े की बात क्या है, ये खून को उसका जो लेवल होता है उसका लेवल मेंटेन रखता है। और सर्जरी के बाद में जिनको बाईपास सर्जरी होती है, जिनको स्टंट डाले जाते हैं, उनको ओमेगा 3 लाइफ टाइम खाने के लिए बोला जाता है, सो दैट आपका खून गाढ़ा ना हो, फिर से ब्लॉकेज ना बने, हार्ट अटैक्स ना आए। तो जिनको भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या फिर संभावना है, जिनका हाई बीपी है या फिर लो बीपी है, वो लोग ओमेगा 3 खाएंगे तो ज़िंदगी भर उनको अटैक्स नहीं आएंगे और वो स्वस्थ रहेंगे। तो ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो जॉइंट्स इश्यूज होते हैं लोगों में, जॉइंट्स क्या होता है कि समय के साथ साथ हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन कम हो जाता है। तो क्या होता है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अक्सर देखा जाता है लोगों को जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, आर्थराइटिस होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, घुटने में दर्द होने लगता है। तो जो ओमेगा 3 खाते हैं वो लुब्रिकेशन प्रॉपर देता रहता है। तो जॉइंट्स के बीच में जब बढ़िया लुब्रिकेशन रहता है तो लोगों को स्वेलिंग नहीं आती है और आर्थराइटिस नहीं होता है लंबे समय तक, इवन होता ही नहीं है अगर अच्छी क्वालिटी का आप ओमेगा 3 खा रहे हैं तो जो आर्थराइटिस पेशेंट होते हैं उनके लिए ओमेगा 3 बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट होता है, ज़बरदस्त काम करता है, लुब्रिकेशन रखता है। और ये स्वेलिंग को, पूरी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो उसको ओवरकम करता है, स्वेलिंग नहीं होने देता है। अगर स्वेलिंग है तो बहुत जल्दी
ठीक करता है। इसके अलावा आजकल देखा जा रहा है कि चूँकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लोगों के कंसीव होने में दिक्कतें आती हैं, लोगों के स्पर्म्स काउंटलेट्स कम होते हैं, है ना, सीमेन क्वालिटी बहुत वीक होती है, लेडीज़ों के एग्स का निर्माण बहुत कम होता है, अच्छी क्वालिटी के एग्स नहीं होने से प्रेगनेंसी में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये जेंट्स और वुमेन दोनों ही केस में ये बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देता है। अगर तो ये क्या करता है, ये स्पर्म्स की क्वालिटी को बहुत ही अच्छा करता है और स्पर्म्स की मोबिलिटी को बढ़ाता है, लंबे समय तक वो सस्टेन करते हैं, है ना। तो ये मैं जो बातें बता रहा हूँ ये पूरे रिसर्च बेस्ड बातें हैं, जर्नल्स आप यूट्यूब पे नेट से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सारे अवेलेबल्स हैं ओमेगा 3 के बारे में। तो मेल इनफर्टिलिटी केस में ये चमत्कारिक प्रोडक्ट है और 4-5 महीने खिलाने के बाद अगर कोई पुरुष खाता है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो लेडी और जेंट दोनों को ओमेगा 3 खाना चाहिए। तो लेडीज़ के एग्स बहुत ही हेल्दी एग्स का निर्माण होगा और सारे हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, और अगर आप जेंट्स हैं तो आपको खाने से आपके सीमेन और स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और बहुत ही जल्दी आप कंसीव हो जाते हैं। इसकी बात क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान ओमेगा 3 इतना अच्छा काम करता है, जैसा मैंने बताया जो पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो ये रिसर्च करी गई है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ओमेगा 3 खाती है तो उसके बच्चे का जो IQ होता है वो 9 गुना ज़्यादा तेज IQ होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान चाहता है कि मेरा लड़का, मेरी जो बच्ची हो IAS PCS बने। तो रियल में जो IAS PCS गर्भ में ही निर्धारण हो सकता है। अगर आप गुड क्वालिटी का ओमेगा 3 खाते हैं तो बच्ची का IQ 9 गुना ज़्यादा होता है ना। और अगर मान लो डिलीवरी हो गई है, आपको पता नहीं था, आज मालूम हो रहा है, तो अगर डिलीवरी हो चुकी है तो उसके बाद अगर खाते हैं तब भी 3 गुना ज़्यादा आम बच्चे से IQ बढ़ाया जा सकता है ओमेगा 3 की डाइट खा से। अगर माँ खाती है तो दूध के माध्यम से बच्चा भी सारा ओमेगा 3 उसको मिलता रहेगा लगातार लेवल, है ना। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, महिलाओं में अक्सर जब लेबर पेन होता है तो BP हाई होने से वो बेहोश हो जाती हैं और डेथ केसेस होते हैं। तो ये हमेशा BP नॉर्मल रखेगा, हाई और लो दोनों BP में प्रेग्नेंट लेडीज़ का नॉर्मल रखेगा, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी बढ़ जाते हैं। और बच्चे की जो प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा पेट में होता है उसका मतलब उसकी हार्ट बीट प्रॉपर आती है, समय पे आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी के उसके बोन्स का निर्माण होता है, अच्छे मसल्स का निर्माण होता है, और बच्चे का ब्रेन तो अच्छा होता ही होता है, और एक प्रीमेच्योर और मिसकैरेज होने के चांस नील होने लगते हैं। तो ओमेगा 3 हर तरीके से बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। और अगर मैं कुछ बीमारी बेस्ड बातें करूँ, जैसे अगर किसी को थायराइड का दिक्कत है तो उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा काम करता है। अगर हार्ट पेशेंट है उनके लिए ज़बरदस्त रिजल्ट देता है प्रोडक्ट। अगर किसी को TB है, किसी को वीकनेस है, और या फिर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। ओमेगा 3 अगर आप रेगुलर 2 से 3 सप्लीमेंट्स कैप्सूल खाते हैं और या फिर आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 का विशेष ध्यान देते हैं तो आप क्या पाओगे कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अगर वजन बढ़ा हुआ है तो जो रेशियो 70:1 है, तो धीरे धीरे जब ओमेगा 3 का रेशियो बढ़ाओगे तो ओमेगा 6 रेशियो डाउन होने लगता है, और अपने बॉडी का अगर आप 10:1 पे भी ले आते हैं ओमेगा 6 एंड 1 का जो 3 का जो अनुपात है, तो धीरे धीरे क्या पाओगे, बॉडी बिल्कुल शेप में आ जाती है और जितना भी अनवांटेड फैट है वो बर्न हो जाता है। तो इस तरीके से आपका बॉडी जो अनवांटेड जो लोग 6 पैक वगैरह बनाते हैं, है ना, और वो लोग स्पेशली देखना वो गुड क्वालिटी का फिश ऑयल लेते हैं, तो ये सबके लिए बेनिफिटेड होता है। और अगर अगर आपके घर में हाँ जो पीरियड्स होते हैं महिलाओं में, उस दौरान जो बहुत सारे पेन्स होते हैं, है ना, पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं, या फिर जितने भी PCOD से जो रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उसमें ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा काम करता है ना। जैसे ओवरी सिंड्रोम्स होते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, अगर आप ओमेगा 3 खाएंगे तो ये चैलेंज नहीं आएंगे आपको, और आप PCOD से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जितनी बीमारियां मैंने बताई ये कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा वर्क करता है, और स्पेशली ब्लॉकेज निकालने में ये बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। कहीं भी ब्लॉकेज हो, अगर आप 4 महीने अच्छी डाइट लेते हैं तो ब्लॉकेज को ख़त्म किया जा सकता है। और हाँ, अगर आप रेगुलर इसका सेवन करेंगे तो कभी भी ब्लॉकेज होगा भी नहीं आपकी। तो चलिए ओमेगा 3 का जो अगला सेशन होगा उसमें हम और एडवांस लेवल की बातें करेंगे। आज के लिए ही इतना ही, तो आज से ही ओमेगा 3 हम ऐड करते हैं अपनी डाइट में। थैंक यू सो मच।